न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो मेरे सामने 1 घंटा बहस करके दिखाएं। इस तरह अंतरिम बजट में एम्स जैसी परियोजना की झूठी घोषणा कराकर वाहवाही लूटने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जब क्षेत्र के लोग 124 दिनों तक एम्स की मांग को लेकर भूखे प्यासे बैठे थे तो राव इंद्रजीत वहां शक्ल दिखाने तक नहीं पहुंचे। कैप्टन अजय यादव आज दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित एक रेस्तरां में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एम्स की घोषणा को चुनावी जुमला बताया और कहा कि अब तक देश में जितने भी एम्स खुले हैं वहां सिवाय ओपीडी के कुछ नहीं चल रहा। और रही मनेठी एम्स की बात, तो आचार संहिता लगने में अब कुछ वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में 12 फरवरी को रिमोट दबाकर एम्स का शिलान्यास कराना बेमानी सा लगता है। उन्होंने दावा किया कि मनेठी में अगर एम्स बनेगा तो कैप्टन अजय यादव ही बनवाएगा। कैप्टन यादव यही नहीं रुके। राव इंद्रजीत सिंह द्वारा अपनी बेटी को राजनीति में स्थापित कराने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी पिछले 15 सालों से राजनीतिक संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ लोग पैराशूट से आकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। 3 दिन पूर्व पटौदी में आयोजित परिवर्तन रैली में उमड़ी भीड़ के लिए उन्होंने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि रैली में उमड़े जनसैलाब से घबराकर ही राव इंद्रजीत ने एम्स का श्रेय लेने के लिए मेगा रोड शो का यह प्रपंच रचा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों के दौरान इलाके में कोई काम नहीं हुआ। यह सरकार सिर्फ नेताओं को झूठे मामलों में दबाने की कोशिश कर रही है। बजट में किसानों को 6,000 रुपए देने की घोषणा भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। देना ही था तो फसल के भाव की बात करते, स्वामीनाथन लागू करते। जहां तक जींद उपचुनाव में कांग्रेस के भीतर घात का सवाल है, तो जिस नेता ने दिल से काम नहीं किया उसकी रिपोर्ट सुरजेवाला राहुल गांधी को बनाकर भेजे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। अपने सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने 2 फरवरी को पटौदी की जो ऐतिहासिक रैली है बहुत कामयाब की, उनसे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मीडिया के लोगों को जिन्होंने इसको कवर किया, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले तो मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा था एम्स का, जिसके बारे में राव इंद्रजीत सिंह ने कल जाकर जो है पूरा ड्रामा किया। यहाँ पर 2 महीने में मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या एम्स बन जाएगा? क्या जो इंटीरियम बजट है, क्या उसकी वैधता होती है? इंटीरियम बजट होता है केवल काम खर्चे के लिए होता है। इंटीरियम बजट के अंदर कभी भी इस प्रकार की घोषणाएं नहीं होती हैं। और क्या ये केवल अकेला राव इंद्रजीत का रोल है? उसमें तमाम जनता के संघर्ष की वजह से जनता को श्रेय जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता है। दूसरा, 9 तारीख को उनका प्रोग्राम था आने का। मैंने 6 तारीख को धरना पे बैठना था एम्स के लिए। 5 तारीख का प्रोग्राम क्यों किया? क्योंकि जो 2 तारीख की रैली मेरी कामयाब हुई है उससे घबरा गए। और जिस तरीके से इन्होंने वहां यहां तक कह दिया कि भाई जो है अगर मैं ना रहूं तो बीजेपी की 2 सीट नहीं आएगी। आप बताइए कौन सा एक बड़ा काम कर दिया इन्होंने। बिनौला के अंदर जो हमारा डिफेंस यूनिवर्सिटी आता है उसको नहीं बढ़ावा पाए। डिफेंस मिनिस्ट्री ये रहे। अरेंजमेंट की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री खुद रहे, जवाब दें उसके बारे में। कैप्टन साहब उन्होंने ये भी कहा है कि वो हो, लेकिन किया क्या है भाई? डिफेंस मिनिस्टर जब तक रहा वहां पर ईंट तक नहीं लगी है, वहां बिल्डिंग का काम शुरू क्यों नहीं हुआ? तो इसका श्रेय, अरे भैया श्रेय देने की बात नहीं, मैं कहता हूं जब जमीनी स्तर के ऊपर 0 है, कम की है, नोटंकी करी है पूरी। देखो बात सुनो, बीजेपी जो है इन चीजों में है। अब आप बताइए 60 आए जो जिसकी उम्र 60 से ऊपर होगी वो 18 साल से 55 रुपए भरेगा, 100 रुपए भरेगा, तो ये तो बहुत आगे की बात कर दी इन्होंने। आज 2050 के बाद मिल देंगे ना ये, लेकिन जो आज जो 60 साल से ऊपर उसको क्या 3,000 रुपए पेंशन देंगे नहीं देंगे? ये फिर इसमें इंटीरियम बजट में लाने की जरूरत क्या थी? फिर 6,000 रुपए कह रहे हैं हम किसान को देंगे, 17 रुपए पर डे के, जिसमें बीड़ी माचिस या कैंपा कोला पी लो एक, या पानी की बोतल पी लो एक। ये कोई मजाक है क्या? आप उसको भाव देने की बात करते, आप यूरिया सब्सिडी को बढ़ाते, आप डीजल के रेट कम करते, आप उसको जो है लागत के ऊपर 1.5 गुना फायदा करने की बात करते आप कि नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो।
बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं।